नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब से मोदी सरकार हुकूमत में आई है, तकरीबन 11 साल हो गए, उसको 2014 के मई में आई थी, तो उसने दो बातों पे बहुत जोर दिया है। मेक इन इंडिया और सेल्फ सफिशिएंसी, जिसे हिंदी में कहते हैं आत्मनिर्भरता, उर्दू में कहते हैं खुद कफालत। इन दोनों बातों पे बहुत जोर दिया है और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स में भी खासा इजाफा हुआ है। कई कई प्रोग्राम कर चुका हूँ मैंने, जिसमें बताया है कि किस तरह एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत तरक्की हुई है। डिफेंस प्रोडक्शन में $10 बिलियन तक नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग पर एनम, इतना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा फिर भी इंपोर्ट तो खासा ही होता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि पिछले 11 साल से मोदी सरकार ने जो सेल्फ सफिशिएंसी पे जोर दिया है और उसकी वजह से जो हमारी मसनूआत है, हमारी प्रोडक्ट्स हैं, उनको दुनिया के आगे रखने के लिए हम यहाँ पर अलग अलग किस्म के एग्जीबिशंस करते रहते हैं। एरियल प्राइवेस जो हिंदुस्तान की है, उसको दिखाने के लिए हमने पिछले 15 साल से बेंगलोर में हर साल एरियल शो करते हैं, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एरियल शो, दुनिया का नहीं लेकिन एशिया का सबसे बड़ा एरियल शो है। हर साल बेंगलोर में होता है। सारी दुनिया की बड़ी बड़ी जो हवाई कंपनियां हैं, वो अपनी मसनूआत, अपने जहाज़, अच्छा सिर्फ सिविलियन नहीं, सिर्फ मिलिट्री नहीं, हर किस्म के, यानी फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स, वाट नॉट, कुछ भी कह दीजिए। और कल इस सिलसिले की 15वीं कड़ी, यानी 15वां एयर शो, एयर इंडिया शो जो है ना, कल हमने शुरू किया। 4 दिन चलेगा। पहले 2 दिन जो है वो जो है कंपनियों के लिए है 10 से 11, और 12-13 जो है वो बाद में सिविलियंस को अलाउ होगा, वो भी देख सकेंगे। कल इसका इफ्तिताह भारत का जो वजीर दिफा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसने किया और उसने बताया, अपनी तकरीर में कहा कि हर मुल्क अमन चाहता है, लेकिन अमन घर बैठे नहीं मिलता। अमन के लिए अपने आप को इतना ताकतवर बनाना होता है कि दुश्मन आपके ऊपर बुरी नज़र डालने की हिम्मत भी न करे, डाले तो दूर की बात है, हिम्मत भी न करे। और इस सिलसिले में भारत जो है अपनी डिफेंस प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी बढ़ा रहा है। तो अभी ये जो एरियल शो है ना, इसके मैं मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ। इसमें इसका जो थीम है वो है दी रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। भारत 140 करोड़ बंदों का मुल्क है, तो बिलियन से तो ज़्यादा ही है, तो इसीलिए शायद ये थीम इसका रखा है। और इसमें जो है 900 एग्जीबिटर्स हैं, जिसमें 150 कंपनियां हिस्सा ले रही है। अब इसकी ख़ास बात क्या है मैं आपको बताऊं। भारत लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट अपना तेजस जो है वो तो बनाता है और अपनी एयरफोर्स को बेचता भी है, बाहर भी बेचता है, बेचे हैं इसने। मिसाइल भी बनाता है, ब्रह्मोस जैसे, पहले फिलीपीन ने लिए, अभी इंडोनेशिया ले रहा है ब्रह्मोस, और मिस्र ने भी उसमें अपना दिलचस्पी दिखाई दी। तो
लेकिन भारत का जो AMCA है, यानी एडवांस्ड मिड कैपेसिटी जो एयरक्राफ्ट है ना, वो अभी भारत नहीं बना रहा, और उसकी तैयारी में कम से कम 10 साल और लग जाएंगे। लेकिन इस बीच में जो ज़ाहिर है, चीन और पाकिस्तान तो भारत को अच्छी नज़र से नहीं देखते, और हमें उनसे मुकाबला करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना पड़ता है। तो इस सिलसिले में भारत जो है हवाई फाइटर एरोप्लेन्स खरीदना चाहता है, और भारत की इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका ने और रूस ने, दोनों ने जो उनका अपना लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर नुमाइश के लिए रखे हैं। अमेरिका का F-35 है हाईएस्ट कैपेबिलिटी वाला, और रूस का Su-57 सुखोई 57। सुखोई 30 तो हमारे पास है और हम बनाते भी हैं। अब यहाँ पर एक कैच है इसमें, और वो क्या है कि अमेरिका हमेशा बेचने में दिलचस्पी रखता है, प्रोडक्शन में नहीं। यानी हिंदुस्तान कभी भी किसी से लेता है, अब तक तो ज़्यादा वो रूस से ही लेता रहा है, या पहले अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन हुआ करता था। तो भारत हमेशा कोशिश करता है कि उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात हो और जॉइंट प्रोडक्शन की भी बात हो। जैसे ब्रह्मोस हम जॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हैं रूस के साथ मिलकर। तो अमेरिका ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं रखता। हो सकता है इस बात को मद्देनज़र रखते हुए भारत जो है अपना फैसला Su-57 के हक में करे, लेकिन अब ये तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। फाइनल डिसीजन लाइज विथ दी कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस एक्विजिशन जो है वो फैसला करेंगे, भारत की जो काबीना है वो फैसला करेगी। लेकिन ये बात दिखाई पड़ती है कि रूस इसके लिए तैयार है कि आप चाहें हम हिंदुस्तान में ये जहाज़ बनाएंगे और पूरी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान को ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर आगे चलकर वही जहाज़ यानी Su-57 भारत चाहे तो दूसरों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी कैच है, लेकिन अभी इसका फैसला तो भारत सरकार करेगी, और फिलहाल तो हम कुछ कहने से कासिर हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।